तो यहाँ आज ठाकुर जी गौचारण की लीला के लिए चल पड़े हैं और सुंदर सुंदर देखा कि आगे जैसे बढ़े तो प्रभु चराते चराते तालवन में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? तालवन। और तालवन में ही देखा कि वहां बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं और वहीं पर एक राक्षस रहता था जिसका नाम था धेनुकासुर। क्या नाम था? धेनुकासुर। अब धेनुकासुर दैत्य, अब इतने सारे वृक्ष जो फलों से लदे हुए थे, ना तो खुद खाता था ना दूसरों को खाने देता था। अब साथ में बलराम जी महाराज भी थे। मित्रों ने कहा कि लाला बड़ी जोर की भूख लगी है, ये फल देखकर हमारा मन ललचाने लगा है, तो हमारा फल खाने का मन हो रहा है। तब ठाकुर जी ने कहा कौन सी बड़ी बात है, अभी फल खिलाए देते हैं। लेकिन कहा कि यहाँ तो धेनुकासुर दैत्य रहता है, वो हमें फल नहीं खाने देगा। बोले तुम चिंता क्यों करते हो, हमारे बलराम जी है ना, वो धेनुकासुर का वध कर देंगे। और जैसे ही फल चुराने लगे तो अचानक से धेनुकासुर आ गया। धेनुकासुर आया और प्रहार करने लगा भगवान के मित्रों पर। तब बलराम महाराज आए और बलराम महाराज ने धेनुकासुर का एक पैर पकड़ा और पूरी पृथ्वी का भ्रमण कराते हुए जमीन पर पटक दिया और उसी समय धेनुकासुर की मृत्यु हो गई। तो बलराम महाराज ने वध किया था धेनुकासुर का। अब जहां देखो बलराम महाराज की जय जयकार, बलराम महाराज की जय हो, बलराम महाराज की जय हो। अब जिसकी जय जयकार होती है तो उसका सीना और भी चौड़ा हो जाता है। ठाकुर जी ने इतनों का वध किया। ठाकुर जी सोचे कि हमने इतने दैत्य मार दिए, हमारी तो इतनी जय जयकार नहीं हुई। इसने एक राक्षस का वध किया है और सब ब्रजवासी इसी की तरफ हो गए। बलराम महाराज को कंधे पर बिठा कर ला रहे हैं, बलराम महाराज की जय हो, बलराम महाराज की जय हो। बलराम महाराज का सीना तारीफ सुनकर 56 इंच का हो गया। 56 इंच का सीना। आज तो बड़ी जय जयकार हो रही है। और कहते हैं तारीफ किसी की करनी हो तो सोच समझ कर करनी चाहिए ना, समय और परिस्थिति देखनी चाहिए। एक बार ऐसे ही एक पति पत्नी थे। अब उनमें लड़ाई बहुत होती थी, झगड़ा बहुत होता था। तब देखो तब झगड़ते रहते थे। तो पति अपने मित्र के पास गया और कहा कि भाई हमारे पता नहीं क्या बात है, मेरी पत्नी के साथ बड़ा झगड़ा होता है, इस झगड़े को कैसे खत्म करूं। अब पति देव जी के जो मित्र थे उन्होंने कहा कि अच्छा ये बता, तू कभी तारीफ वारीफ करता है अपनी पत्नी की, कभी तारीफ की है? बोले तारीफ तो नहीं करता। बोले यही तो गड़बड़ है। पत्नी की तारीफ किया करो दिन में 24 घंटे में से, जब भी घर पर आओ या बाहर जाओ तब एक बार जरूर उसकी कहीं ना कहीं तारीफ किया करो। कभी गहनों की तारीफ करो, कभी उनके कपड़ों की तारीफ करो, कभी खाने की तारीफ करो, तो गृहस्थी जीवन बढ़िया होगा। तो बात तो ठीक है, आप जाते ही तारीफ करेंगे। अब पति देव जी आए। अब पत्नी जी को कहा कि जरा हमें भोजन ला दीजिए, आज बड़ी जोरों की भूख लग रही है। पति आए, पत्नी जी ने थाली सजा कर दे दी। तो जैसे ही पति ने पहला निवाला खाया तो मजा आ गया, आनंद आ गया। और पत्नी को कहा कि आज तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया है तुमने, आज सब्जी बड़ी अच्छी बनी है। मन करता है आज तुम्हारी जमकर तारीफ करूं, तुम्हारे द्वारा बनाई गई इस स्वादिष्ट भोजन की जमकर तारीफ करूं। तब पत्नी जी रसोई से आई, बेलन उठाकर आई और पति जी को मारने लगी। पति ने कहा कि अब क्या हो गया, मैंने तो तुम्हारी सब्जी की तारीफ की है। अब पत्नी ने कहा कि इतने दिनों से मैं सब्जी बना रही थी, जब तो तारीफ की नहीं, और आज पड़ोसन के घर से आई है तो इतनी तारीफ। अब दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो गया। तो इसलिए कहते हैं प्रशंसा थोड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए ना, परिस्थिति को जानकर करनी चाहिए। पहले उसका कारण जान लेना चाहिए, नहीं तो फिर उसका भुगतान भी